नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में स्वागत है। कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सृष्टि राय। क्या बिहार की सियासत में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या होली के बाद तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा में इतनी ताकत है कि वो जेडीयू के 1/3 विधायकों को तोड़ सकते हैं? अगर मौजूदा सरकार में कोई उठापटक हुई तो कौन कर सकता है और उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? क्या भाजपा बिहार में सरकार बना पाने की स्थिति में है? क्या बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं? ये वो सवाल है जो इन दिनों बिहार की सियासत और जनता के मन में उठ रहे हैं। इन सवालों के उठने का कारण विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के विधायक और पार्टी संगठन के बड़े नेताओं का बड़बोलापन है। राजद के विधायक तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनता देखना चाहते हैं तो वही जेडीयू के नेता भी पलटवार करने में पीछे नहीं रहते। तेजस्वी को सीएम बनाने की बात पर ही तो उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू छोड़ दी और नई पार्टी बना ली। ऐसे में बिहार में जारी पॉलिटिकल बयानबाजी के बीच हमने आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी के एमएलए, एमएलसी और नेताओं के मन को खुरेदा। उनसे जाना कि ये बस बयानबाजी भर है या इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है। ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने कुछ भी बताने से इंकार कर दिया, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने हमसे सारी सच्चाई साझा की। अब इन 9 सवालों के जवाब से समझिए बिहार की सियासत में जारी सियासी ड्रामे की पूरी कहानी। क्या बिहार की सियासत में एक बार फिर बड़ा उलटफेर होने वाला है? फिलहाल इस बात में किसी भी तरह का कोई दम नहीं दिख रहा। कैपिटल टीवी के सूत्रों का इनपुट भी यही कह रहा है कि सरकार को फिलहाल कोई नुकसान नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार पूरी तरह स्थिर है। दोनों पार्टियों का पूरा फोकस फिलहाल 25 फरवरी को पूर्णिया में आयोजित होने वाली महागठबंधन की महारैली पर है। आरजेडी के महासचिव और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे जेडीयू नेता ने बताया कि 2014 की गलती 2024 में किसी भी सूरत में नहीं दोहराई जाएगी। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव खुद इस बार पूरी तरह अलर्ट मोड पे हैं। 2014 में जेडीयू और आरजेडी दोनों पार्टियों ने लोकसभा का चुनाव अलग अलग लड़ा था। जेडीयू नेता के बयान से तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन बिहार की सियासत में छिड़ी जंग तो कुछ और ही बयां कर रही है। बहरहाल देखना तो यह होगा कि जेडीयू के बड़े नेता कुशवाहा के पार्टी छोड़ देने से 2024 के चुनाव में नीतीश को क्या नुकसान होता है। क्या होली के बाद तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? नीतीश कुमार ने तो पहले ही यह ऐलान कर दिया है कि उनके बाद तेजस्वी ही बिहार की गद्दी को संभालेंगे। नीतीश के इस फैसले से लोगों को लगने लगा है कि 2025 के बाद बिहार की सियासत में तेजस्वी की ही चलेगी, लेकिन इसकी चर्चा 21 फरवरी के बाद जोरों शोरों से होने लगी। दरअसल तब रोहतास के दिनारा के विधायक विजय मंडल ने कहा था कि 2025 नहीं, होली के बाद ही तेजस्वी यादव बिहार का नेतृत्व संभालेंगे। उनके इस बयान के बाद इस बात को हवा मिली कि क्या तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मामला दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। मामला इतना बढ़ गया कि इसके बाद तेजस्वी को खुद सामने आकर इस पर सफाई देनी पड़ी। 22 फरवरी को तेजस्वी यादव ने पहले जहानाबाद फिर गया में कहा कि उन्हें फिलहाल सीएम बनने की कोई हड़बड़ी नहीं है। इस बयान के बाद एक तरह से तेजस्वी ने इन सारी अटकलों पर ब्रेक लगा दिया। तेजस्वी भले ही इन सारी अटकलों पर से विपक्षी पार्टी का ध्यान हटाने की कोशिश कर ले, लेकिन विपक्ष शांति से बैठने वाली नहीं है और वो तेजस्वी को बिहार की गद्दी पर कभी बैठने नहीं देगी। क्या उपेंद्र कुशवाहा में इतनी कुव्वत है कि जेडीयू के 1/3 बहुमत को तोड़ ले? 20 फरवरी को जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। ऐसे में इस बात की चर्चा जोर पकड़ने लगी कि क्या वो जेडीयू के विधायकों को तोड़ देंगे। इस पर जेडीयू के नेता ने कहा कि अपने दम पर कुशवाहा 5 सीट तक नहीं जीत सकते, विधायक कैसे तोड़ सकते हैं? जेडीयू में रहते हुए कभी इतने पावरफुल नहीं रहे कि वे पार्टी को तोड़ सके। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी छोड़ने के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी ये बात कही थी कि उनके साथ पार्टी के कोई नेता खड़े नहीं है। जेडीयू छोड़ने से पहले उपेंद्र कुशवाहा ने पटना के सिन्हा लाइब्रेरी में 2 दिनों तक जो बैठक की थी, उसमें भी पार्टी का कोई बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ था। अगर मौजूदा सरकार में कोई उठापटक हुई तो वो कौन कर सकता है और उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? इस सवाल पर बीजेपी के संगठन मंत्री रह चुके और वरिष्ठ नेता कहते हैं कि अगर मौजूदा सरकार में कोई उठापटक होती है तो गेम चेंजर सिर्फ तेजस्वी यादव हो सकते हैं, भाजपा नहीं। ऐसा कैसे? इस पर वे कहते हैं कि आरजेडी के पास अभी 79 विधायक है। इन्हें कांग्रेस के 19 और लेफ्ट के 16 विधायकों का समर्थन पहले से मिला है। इस आधार से इनके पास 114 विधायक होते हैं।
इसमें जीतन राम मांझी के हम के 4 और निर्दलीय के 1 विधायक को जोड़ ले तो संख्या 119 हो जाती है, जबकि सरकार बनाने के लिए 122 विधायक चाहिए। बिना जेडीयू के समर्थन के सरकार बनाने के लिए तेजस्वी महाराष्ट्र का फॉर्मूला भी बिहार में अपना सकते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना से शिंदे गुट को अलग कर उन्हें विधानसभा में अलग से मान्यता दिलवा दी थी। इसके बाद अपना समर्थन देकर बीजेपी ने सरकार बना ली। तेजस्वी यहां ऐसा जेडीयू के साथ कर सकते हैं। जेडीयू को तोड़ने की जगह उनके 10 विधायकों को अलग कर विधानसभा में अलग दल की मान्यता दिला दे और उनके समर्थन से अपनी सरकार बना ले। विधानसभा में स्पीकर भी आरजेडी के हैं, तो उनके लिए यह आसान हो सकता है। नीतीश कुमार के पास अब क्या क्या विकल्प बचते हैं? हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाले सीएम नीतीश कुमार ने इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी साध ली है। नीतीश के करीबी एमएलसी और पूर्व मंत्री बताते हैं कि नीतीश कुमार कब क्या करेंगे ये केवल वही जानते हैं, लेकिन अभी फिलहाल उनका पूरा फोकस 25 फरवरी को पूर्णिया में आयोजित होने वाली महागठबंधन की रैली पर है। चर्चा है कि इस रैली में महागठबंधन की तरफ से औपचारिक तौर पर बिहार से नीतीश कुमार के समर्थन का ऐलान किया जाएगा। फिलहाल सभी की निगाहें उसी रैली पर है। अगर उनके विकल्पों की बात करें तो आरजेडी से अलग होने के बाद उनके पास एकमात्र विकल्प बचता है कि वे एक बार फिर से भाजपा के पाले में आ जाए, लेकिन अब बीजेपी नीतीश कुमार को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। इन सब के बीच बीजेपी किस रणनीति पर काम कर रही है? बिहार में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए कम से कम 44 विधायक की जरूरत है। यह बिना जेडीयू के समर्थन के संभव नहीं है। इसलिए पार्टी का पूरा फोकस फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। यही कारण है कि 6 महीने के भीतर अमित शाह दूसरी बार दौरे पर आ रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी लगातार नीतीश कुमार को कमजोर बना रही है। इसके लिए पार्टी अपने साथ जातियों का एक गुलदस्ता तैयार कर रही है। रणनीति के तहत पहले आरसीपी सिंह को, बाद में उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार से दूर किया गया। इसके अलावा पार्टी मुकेश सहनी और चिराग पासवान को भी अपने पाले में करने में जुट चुकी है। इस पूरे प्रकरण की शुरुआत 20 फरवरी को हुई। इस दिन जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू का साथ छोड़ दिया और अपनी नई पार्टी रालोजद की घोषणा की। पार्टी छोड़ते वक्त उन्होंने कहा कि जेडीयू का अस्तित्व अब लगभग समाप्त हो गया है। सीएम नीतीश कुमार ने पार्टी को आरजेडी के यहाँ गिरवी रख दिया है। अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। वे पड़ोसी के यहाँ नेतृत्व ढूंढ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी के कई विधायक उनके संपर्क में है। कुशवाहा के इस फैसले के बाद बिहार के सियासत में नया भूचाल आया और नई नई अटकलें सामने आने लगी। स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। नमस्कार।